वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश ग्रामर विद सर राजिक। तो कल जो हमने टॉपिक पढ़ लिया था वो था बेसिक रूल्स। ठीक है, जैसे कि पैसिव एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में किस तरह चेंज करते हैं, वो सारे बेसिक रूल्स मैंने आप लोगों को बता दिया। 11 बेसिक रूल्स थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो पहले देख लीजिए। यहाँ से आप लोगों को या वहाँ से ऊपर सर्च करें यूट्यूब पे बेसिक रूल्स ऑफ एक्टिव वॉइस चेंज इनटू पैसिव वॉइस बाय सर राजिक। ठीक है, फिर वो आ जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, बेसिक रूल्स के बाद फिर ये वीडियो देख लेना, क्योंकि बेसिक रूल्स लाजमी है। पहले बेसिक रूल्स देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देख लेना। तो आज हमारे पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट की रूल्स। तो आज बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम किस तरह एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, और या कुछ एग्जांपल्स भी बताएंगे, और आप लोगों के लिए कुछ वैसे भी लिख लिया है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को सिर्फ समझ आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप खुद घर में प्रैक्टिस कर लेना इसके। मैं दे दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर्स। लेट्स गो टुवर्ड्स दैट लेक्चर। तो ये देखिए, पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज है पैसिव वॉइस। प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस किस तरह बनाते हैं, किस तरह हम चेंज करते हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में। ठीक है, जैसे कि किस तरह चेंज करते हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में। तो आज यही आप लोगों को बताया जाएगा कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में किस तरह चेंज करें। और मैंने आप लोगों को पहले भी ये बता दिया है कि एक्टिव वॉइस का डेफिनेशन क्या होता है और पैसिव वॉइस का डेफिनेशन भी क्या होता है। यहाँ पे मैंने लिख लिया है आप लोगों के लिए कि एक्टिव वॉइस में देखिए क्या है एक्टिव वॉइस का डेफिनेशन। एक्टिव वॉइस का डेफिनेशन है व्हेन द डूअर ऑफ वर्क, ठीक, इज द सब्जेक्ट। ठीक, इज द सब्जेक्ट। ठीक, व्हेन द डूअर ऑफ वर्क इज सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। जब भी काम करने वाला जो सब्जेक्ट है, ठीक है, काम करने वाला जो सब्जेक्ट है वो क्या होता है, डूअर ऑफ द एक्शन का होता है। ठीक, डूअर ऑफ द एक्शन, काम करने वाले का जो डूअर ऑफ द एक्शन होता है, जो काम करने वाला होता है, वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, तो उसे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। ठीक है, जैसे कि शी इज प्लेइंग। ठीक है, शी कुक्स फूड। ठीक है, शी कुक्स फूड का क्या होता है, शी है ना, शी काम कर रही है ना, काम करता है। ठीक है, करती है, सॉरी, शी काम करती है, मतलब कि वो खाना पकाती है। तो शी है क्या, सब्जेक्ट है ना, डूअर ऑफ द एक्शन है सेंटेंस में। ठीक है, तो उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, और पैसिव वॉइस का डेफिनेशन क्या होता है। पैसिव वॉइस का डेफिनेशन होता है जो द अफेक्टेड थिंग, ठीक है, चाहे चीज हो जाए चाहे कोई आदमी हो जाए, जो अफेक्टेड होता है सेंटेंस में उसके ऊपर, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस कहते हैं। क्या है, इफ द अफेक्टेड पर्सन और थिंग, ठीक है, इफ द अफेक्टेड पर्सन और थिंग इज सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। ठीक है, अगर जो अफेक्टेड थिंग है वो सब्जेक्ट बन जाए। ठीक है, शी कुक्स फूड, देखिए शी तो सब्जेक्ट है, कुक्स वर्ब है, फूड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसमें बताया जा रहा है कि ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बन जाता है, जो अफेक्टेड होता है, जो कि एक सेंटेंस में अफेक्ट होता है, किसी उसके ऊपर काम चल रहा होता है, अगर वो अफेक्टेड थिंग आ जाए फर्स्ट में, सेंटेंस के फर्स्ट में, तो उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। उसके बारे में हम बता देते हैं। तो ये भी डेफिनेशन हो गया क्लियर। और यहाँ से देख लीजिए फर्स्ट, जैसे कि सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस को देख लीजिए क्या बताया जा रहा है यहाँ पे। वैसे सिंपल सेंटेंस से पहले भी कुछ है, ये फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म जो वर्ब होता है वो चेंज होता है। ठीक है, थर्ड फॉर्म में पैसिव वॉइस में। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, या सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब चेंज होता है किसमें, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में। ठीक है, यहाँ पे चेंज होता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में। और ये डू है एंड डज है, ठीक है, ये चेंज होता है किसमें, पैसिव वॉइस में अगर करोगे तो ये इज आर एम में चेंज होगा। ठीक है, तो ये डू डज इज आर एम में चेंज होगा, क्योंकि एक्टिव से पैसिव में कर रहे हो। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल्स है। ठीक है, ये याद रखना, वैसे भी ये रूल्स आप लोगों को याद रखना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट। ये सिंपल सेंटेंस से पहले की कुछ शुरुआत की बातें थे जो आपको बता दी गई। और ये देखिए सिंपल, ठीक है, सिंपल सेंटेंस के लिए जो कि सादा सेंटेंस होते हैं, सादा सेंटेंस का पैसिव वॉइस किस तरह बनाते हैं, दे प्रूव द केस। ठीक है, वो केस का, मामले का खोज करते हैं। ठीक है, वो मामले का खोज करते हैं कि ये मामले कहां से स्टार्ट हुआ, क्या मतलब है इसका, किसने किया ये उसके खोज करते हैं। ठीक है, दे प्रूव द केस, और प्रूव का मतलब है खोज करना। ठीक है, किसी मामले में जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेशन करना किसी चीज के बारे में। ठीक है, तो दे प्रूव द केस, तो ये केस के बारे में क्या करते हैं, खोज करते हैं कि केस का क्या, कहां से स्टार्ट हुआ, क्या मतलब है। तो इसका पैसिव वॉइस हम किस तरह बनाते हैं, तो मैंने भी बताया आप लोगों को, जो पैसिव ये है एक्टिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो होता है, जो काम करने वाला होता है सेंटेंस में, इसे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। अगर ये जो अफेक्टेड थिंग है, अभी देखो द केस अफेक्टेड है इसमें ना, तो ये केस अगर सब्जेक्ट बन जाए तो उसे हम कहते हैं पैसिव वॉइस। अभी देखिए यहाँ से ये वही सिंपल है। ठीक है, अभी देखिए ये केस है ना, ऑब्जेक्ट था आप लोगों का, ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे ये आ गया फर्स्ट में। अभी ये अफेक्टेड फर्स्ट में आता है, ये बता दिया इफ द अफेक्टेड पर्सन और थिंग इज सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस
दैट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। तो ये अफेक्टेड थिंग अभी सब्जेक्ट बन गया, ठीक है, सब्जेक्ट बन गया। देखिए द केस इज, केस सिंगुलर है, ठीक है, केस सिंगुलर है, तो इस वजह से हम क्या इज हेल्पिंग वर्ब यूज करें। अगर प्लूरल होता तो हम आर यूज करते, ठीक है, करते, ठीक है, ये हो गया। द केस इज प्रोव्ड बाय देम, ठीक है, अभी द केस इज प्रोव्ड बाय देम, ठीक है, ये मामले का खोज उनके जरिए से हुआ, ठीक, होता है, हुआ, ठीक, हो गया, हो जाएगा। तो ये देखिए द केस इज प्रोव्ड बाय देम, ठीक है, ये हो गया। तो ये अफेक्टेड जैसे कि ऑब्जेक्ट को फर्स्ट सब्जेक्ट बना दिया, फिर इज लगा दिया किसकी जगह पे, क्योंकि ये प्रोब होता है, क्योंकि प्रोब्स नहीं किया मैंने, क्योंकि ये सिर्फ प्लूरल है आप लोगों का ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप लोगों को पढ़ाया है कि अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए तो आपका वर्ब सिंगुलर होता है, अगर आपका वर्ब प्लूरल हो जाए आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। अगर ये रूल्स आप लोगों ने नहीं देखा है तो वहां पे आप जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टाइप करें यूट्यूब पे और लिखे बाय सर्राज, ठीक है, फिर आ जाएगा, ठीक है, तो फिर वो देख लेना। ये लाजमी है प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करने में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आपको वो रूल्स लाजमी देखना होगा। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट से कर ले, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस कर ले, उसके बाद उसके एक्टिव्स को पैसिव में चेंज करें, ठीक है, ये आप लोगों के लिए है और देख लेना वीडियो। तो ये हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट सिंपल जो सेंटेंस था वो कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे देखिए नेगेटिव सेंटेंस को देख लीजिए, ठीक है, नेगेटिव में इनकार होते हैं, जैसे कि आप आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, शी डज नॉट कुक फूड, वो खाना नहीं पकाती है, ठीक, इसमें आप इसी तरह कहते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस को देख लीजिए, नेगेटिव सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है, नेगेटिव सेंटेंस में बताया जा रहा है दे डू नॉट प्रूव द केस, ठीक है, दे डू नॉट प्रूव द केस, वो केस मामले के बारे में खोज नहीं करते हैं, ठीक है, हालांकि उनको बताया भी दिया गया, ये टास्क उनका है कि इनको खोज करना चाहिए इन केस के बारे में, तो वो केस के बारे में खोज नहीं करते हैं। दे डू नॉट प्रूव द केस, ठीक है, वो केस के बारे में क्या नहीं करते, वो केस के बारे में मालूमात नहीं। ये देख लीजिए नेगेटिव सेंटेंस बता दिए, नेगेटिव सेंटेंस को कहाँ यूज करते हैं, किसके मतलब इसका टास्क के बारे में बता दिया आप लोगों को। दे डू नॉट प्रूव द केस, ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे दे है ना, दे क्या है, सब्जेक्ट है आप लोगों का, सब्जेक्ट जो है कोई काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट, ठीक है, काम कर रहा है सेंटेंस में, तो मैंने बता दिया जब सब्जेक्ट सेंटेंस में काम करता है तो वहां पे आप लोगों का एक्टिव वॉइस कहलाता है, ठीक है, वो एक्टिव वॉइस कहलाता है। तो अभी देखिए इसका पैसिव वॉइस हम किस तरह बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस इस तरह बनता है, ठीक है। अभी देखिए ना केस के ऊपर काम हो रहा था, अफेक्टेड तो केस था, ठीक है, अभी केस के ऊपर काम किया जा रहा है, केस देख लीजिए, ये केस है, ठीक है। अभी देखिए केस को फर्स्ट हमने सब्जेक्ट बना लिया है आप लोगों का, सब्जेक्ट द केस इज नॉट प्रोव्ड बाय देम, ठीक है, केस का खोज उनके द्वारा नहीं किया गया, ठीक है, केस का प्रोव उनके द्वारा नहीं किया गया, ठीक है, मतलब उनसे ये प्रोव था उनसे नहीं हुआ, ठीक है, आप इस तरह भी कह सकते हैं। तो ये अफेक्टेड हो गया ना, ये अफेक्टेड जो था वो सब्जेक्ट हो गया, तो इसको कहते हैं पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में आपको पता है फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म को थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, ये प्रोव था प्रोव्ड में हो गया, और थर्ड फॉर्म के बाद हम बाय लगा लेते हैं, बाय लगाने के लिए हमारे पास फिर उसके बाद एजेंट लगाते हैं, एजेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए कि किस वजह से हुआ, किन की वजह से हुआ। तो अगर आपने ये रूल्स नहीं देखा है तो वो रूल्स देख लीजिए, क्योंकि बेसिक रूल्स आप लोगों को लाजमी आना चाहिए। तो ये कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे देख लीजिए इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव मतलब सवाल है जिसमें आप क्वेश्चन करते हो, क्या ये केस के, क्या इस केस का खोज इनके जरिए होता है, ठीक है, या इनसे होता है, सॉरी, यहाँ पे देख लीजिए क्या बताया जा रहा है, इंटरोगेटिव, ठीक है, डू दे प्रूव द केस, क्या उन्होंने केस के बारे में खोज किया, सॉरी, क्या वो केस के बारे में सॉरी क्या, डू दे प्रूव द केस, ठीक है, इसका क्या मतलब है, डू दे प्रूव द केस, क्या वो केस के बारे में खोज करते हैं, क्या वो केस के बारे में खोज करते हैं, या क्या वो केस का खोज करते हैं, ठीक है। अभी आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्या वो केस के खोज करते हैं, क्या वो मामले का खोज करते हैं, तो ये आप, क्योंकि ये आप देख रहे हैं ये फर्स्ट में हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है फर्स्ट में, और दे आपका सब्जेक्ट है, प्रोव आपका वर्ब है, द तो है आर्टिकल, ठीक है, ये देख लीजिए केस आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे इसका पैसिव वॉइस किस तरह बनाते हैं, पैसिव वॉइस देख लीजिए यहाँ पे, और ये इंटरोगेटिव था, ठीक है, सवाली था। तो यहाँ पे आपका इज फर्स्ट में आ जाएगा, इज द केस अफेक्टेड, आप अपना ऑब्जेक्ट को लेके आते हो, इज द केस प्रूव्ड बाय देम, क्या ये केस क्या ये मामला उनके द्वारा जैसे कि खोज किया या खोज करते हैं, होता है, ठीक है, क्या होता है उनके द्वारा। तो ये हो गया। उर्दू मीनिंग मतलब ये होता है एक्टिव आप चुस्त कहते हैं, पैसिव में आप सुस्त करते हैं, ठीक है, एक्टिव में आप एक्टिवली कहते हैं, और पैसिव में सुस्त होता है क्योंकि किसी और के बारे में आप कहते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि आप लोग किसी को जानते नहीं है या उसके बारे में आप बता रहे हैं, या इंट्रोड्यूस है या इंट्रोड्यूस नहीं है, तो आप उसी के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। ये तो कंप्लीट हो गया इंटरोगेटिव। एंड उसके बाद देखिए फॉर्मल को देखिए, फॉर्मल का क्या बताया जा रहा है, फॉर्मल का देखिए, डू दे नॉट प्रूव द केस,
क्या वो केस की खोज नहीं करते हैं, क्या वो केस की खोज नहीं करते, क्या वो मामले की खोज नहीं करते हैं, क्या उसके बारे में तहकीकात नहीं रखते हैं, क्या मतलब है इसका? तो हो गया कंप्लीट, मतलब यही था कि क्या वो मामले के बारे में खोज नहीं करते हैं। अब आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं, फॉर्मली क्वेश्चन कर रहे हैं कि किसी को आप, किसी एल्डर है, कोई सीनियर है आपसे, उसके बारे में आप उससे आप क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मल का आप किस तरह बनाते हैं, फॉर्मल का किस तरह बनाते हैं पैसिव वॉइस? फॉर्मल का भी इसी तरह बनाते हैं, जैसे कि इसको फर्स्ट में लेके आते हो, ठीक है, ये जो आपका इज है इसको आप फर्स्ट में लेके आते हो, फिर द केस उसके बाद नोट लगाते हो, ठीक है। is the case not proved by them, sorry, is the case not proved by them, ठीक है। क्या ये केस उनके जरिए क्या ये मामला उनके जरिए नहीं खोजा जाता है, ठीक है, खोजा जाता है, ठीक है। जैसे खोज करना, किसी की चीज के बारे में तहकीकात करना, इन्वेस्टिगेशन करना, ठीक है। तो ये हो गया, जैसे कि आपको बता दिया, इस फर्स्ट में आता है हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद आपका द केस उसका ऑब्जेक्ट आता है, फिर नोट आता है, फिर वर्ब आता है थर्ड फॉर्म, फिर बाय आता है, फिर उसके बाद आपका एजेंट आता है, ठीक है। कंप्लीट हो गया, तो ये भी कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे देखिए इनफॉर्मल को देखिए, इनफॉर्मल में किस तरह इनफॉर्मल को इनफॉर्मल डोंट दे प्रूव द केस, क्या वो केस के बारे में खोज नहीं करते हैं? सवाल कर रहे हो, लेकिन ये सवाल तो है, उसी तरह है, सवाल तो है, क्या वो केस के बारे में खोज नहीं करते हैं? पहले में भी था, फॉर्मल में भी था, इसी तरह था, इसमें भी उर्दू में ही सेम दे रहा है, लेकिन इंग्लिश में आप लोगों को डोंट लगाते हो, इसका मतलब है इनफॉर्मल है, ठीक है। जैसे इसको आप अपने जूनियर्स के साथ यूज कर सकते हैं, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में यूज कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे फॉर्मल इनफॉर्मल के यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये इनफॉर्मल को किस तरह बनाते हैं, ठीक है। वहां पे डोंट था, यहाँ पे इजंट होगा, क्या मतलब इसी तरह ही तो होगा ना, वहां पे डोंट था, यहाँ पे इजंट होगा, ठीक है। इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है, आप इसी तरह ही बना सकते हैं इसको, ठीक है। डोंट एंड इजंट, ठीक है। द केस प्रूव्ड बाय देम, क्या ये केस या क्या ये मामले का खोज उनके द्वारा या उनके जरिए नहीं होता है? अभी आपने उनके जरिए ना, अभी देखिए बाय देम इंट्रोड्यूस कर रहे हो ना किसी एजेंट को, क्या उनके जरिए नहीं होता है, ठीक है। कभी कभार आप बाय लगा ही नहीं सकते, ठीक है। अगर आप लगा सकते हैं, वैसे मैंने आपको कह दिया कि लगा ही नहीं सकते, लगा सकते हैं आप, ठीक है। कभी कभार आपको जरूरत नहीं पड़ता है, आप नहीं लगाओ, इसमें कोई जैसे कि जिब्र नहीं है जो आप लगाओ या ना लगाओ, ठीक है। नहीं लगाओ भी कोई इफेक्ट नहीं होगा सेंटेंस पे, लेकिन ये बात है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। अगर कोई इज किल्ड, ठीक है, इज किल्ड, अभी देखिए वो मर गया, इज किल्ड, वो मर गया, लेकिन किसने इसको मारा है, ठीक है। जैसे कि आपको पता भी नहीं है, वो बंदे का आपको पता नहीं ना, वो छुपा हुआ है, मारा तो गया है उसको, लेकिन कहां, किसने मारा है, वो बंदा नहीं है ना, तो बाय का जरूरत नहीं होता इंट्रोड्यूस करने का, क्योंकि आपको बंदे का पता नहीं। तो ये कंप्लीट हो गया, ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आप लोगों को बता दिया गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ ही आप लोगों के लिए प्रैक्टिस है, तो ये देख लीजिए, जैसे कि शी टीच इंग्लिश, ठीक है। देखिए शी टीच इंग्लिश, इंग्लिश इज टॉट बाय हर, ठीक है। और ये देखिए ही डज नॉट, सॉरी ही डज हिज वर्क, ठीक है, ही डज हिज वर्क इज डन बाय हर, ठीक है। ये देखिए हिज वर्क इज डन बाय हर, ये कंप्लीट हो गया। एंड शी कैरीज अ मैसेज, ठीक है, शी कैरीज, वो एक पैगाम ले जाती है, ठीक है। शी कैरीज अ मैसेज इज कैरीड बाय हर, ठीक है, एक पैगाम उसके जरिए ले जाया जाता है, ठीक है। अब ये देखिए अली प्रूव्स मिस्टेक, अली ने गलतियों को साबित किया, अली गलतियों को साबित करता है, ठीक है। मिस्टेक्स आर प्रूव्ड बाय अली, ठीक है। गलतियों का जो गलतियां साबित होते हैं अली के जरिए से होते हैं, ठीक है। तो ये होता है पैसिव एंड एक्टिव, जो कंप्लीट हो गया। एक्टिव को पैसिव में चेंज करके आप लोगों को दे दिया गया। अगर आपको किसी जैसे कि अगर यहाँ पे कोई मसला हो रहा है, आपको कोई दुश्वारी हो रहा है जो आप कुछ नहीं समझ नहीं सके हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने मैसेज कर लीजिए, आप अपने राय दीजिए, उसके बाद हम आपके कमेंट को देख लेंगे, उसके बाद आप लोगों का जवाब आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। रिलेटेड इसके बारे में, ठीक है, टॉपिक के बारे में रिलेटेड हो। तो यहाँ तक आप लोगों का टॉपिक हो गया कंप्लीट। अभी हमें दीजिए इजाजत। सो ओके, अल्लाह हाफिज।